Students, today we will discuss about our new chapter number 9, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि एक स्टेट एक राज्य का व्यवस्थापन कैसे होता है, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिस वीडियो. Hey students, today we will discuss about our new chapter, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. यानी कि सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो एक राज्य का व्यवस्थापन कैसे चलता है. We have already learned about the administration of our country functions in their three levels: local level, state level, and central level. In the previous chapter, we have learned about the working of local self-government institutions. In this chapter, we shall learn about how administration functions at the state level in democracy. यानी कि लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस कैसे करता है, काम कैसे करता है, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले. उसके साथ साथ और कई क्वेश्चन होंगे आपके मन में. What are the functions of the state government? What are the role of ministers, the members of the legislative assembly, that is MLA? How do people put forward their questions and ideas to the government? How do they ask for the fulfillment of their demands? Understand more about these questions. We shall learn about this chapter. Now you will see the picture. Picture number say, according to the news on TV, 10 people have died in Surat due to cholera. Right? एक मित्र ने न्यूज़ में देखा कि कॉलेरा में 10 पीपल की डेथ हो गई है. 10 पीपल डाई ड्यू टू एन एपिडेमिक. दूसरे ने पूछा कि ये सही है. हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता चला. द ओनली थिंग दैट आई केयर अबाउट दिस दैट आई एम नॉट अफेक्टेड बाय दिस. मैंने तो न से ओके दैट इज मुझे तो नहीं हुआ. आई कैन हियर अ प्रोसेशन आउटसाइड्स. We demanded the administration to take measures to control the epidemic. They should pay attention to maintain cleanliness, take steps to stop epidemic. हमें क्या करना चाहिए तो क्लीनलीनेस बढ़ाना चाहिए. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, साफ़ सफाई करो, सब साफ़ सुथरा रखो, ऑटोमेटिकली सारी डिसीज दूर हो जाएगी. मे बी इट्स बिकॉज पीपल आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कॉलेरा एपिडेमिक. यानी कॉलेरा से बचने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. इस तरीके से आप पिक्चर्स में देख सकते हो. एक व्यक्ति कुछ कह रहा है कि हमें ये स्टेप लेने हैं, क्लीनलीनेस, तो हम ऑटोमेटिकली ये बीमारी से बच जाएंगे. जैसे कि अभी कोरोना की बीमारी चल रही है, तो कोरोना फैलने से बचने के लिए हम मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, रोज़ नहाते हैं, राइट, लोगों से दूरी रखते हैं, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं. तो ये सारी चीज़ें उसके कॉजेस, उसके प्रिकॉशंस है, तो उससे बचना चाहिए. बाहर का मत खाओ, बिना काम के आप बाहर मत घूमो, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है. यस, दे आर द लीडर्स, उसको नेता बोलते हैं. आई हैव सीन ऑन देम ऑन टीवी, मैंने टीवी पर उनको देखा है. आई थिंक द पीपल हु आर एड्रेसिंग द प्रोसेशन आर लीडर्स. मैंने कभी बार देखा है कि जो आगे खड़े रहकर बोलते हैं, एड्रेस करते हैं, जैसे वो लीडर्स होते हैं. थिंक, कुछ विचारने के लिए दिया है, पर थिंक ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर. पिक्चर देखना है कि अब सीरियसली सूरत में कॉलेरा फैला था. यस, तो कॉलेरा फैला था वहाँ पर. उसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन सच अ केस दैट आई मेंशन अबाउट. What are your views? आपका व्यूज़ क्या है? If such a situation arises in your locality, whom will you approach to present the case before the government? कौन approach करेगा? You have read about the incident of the cholera epidemic. You might have observed leaders of your area presenting the health issues to the local health officials, the district collector or the officials. But have you seen the member of legislative assembly, MLA of your area? Have you heard about the legislative assembly? क्या आपने MLA के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है? जैसे कि भरूच का MLA कौन है? यस, दुष्यंत पटेल फ्रॉम BJP. तो उनके बारे में आपको कुछ पता है? व्हाट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली? लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स आर नोन एज MLA और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. MLAs आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल आफ्टर being elected for their constituency. They become MLAs and form the government. So we can say that conclude the MLAs are representative of the people. यानी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव करते हैं. कुछ एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी आपको क्या करना है, फाइंड आउट द MLA इन योर एरिया. ओके, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस मिल सके तो बहुत अच्छा है, या फिर लेटर लिखो MLA को आपके जो भी व्यूज़ है वो व्यूज़ बताने के लिए. ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली. भारत के सभी राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली है. ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज. फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूंसी वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल. जो लोगों को वोट के द्वारा इलेक्ट होता है इलेक्शन के अंदर. द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली डिफर्स फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट एंड इज डिसाइडेड टू द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. एंड पॉपुलेशन के बेसिस पर वहाँ की सीट होती है. इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 years. इलेक्शन हर 5 साल में होते हो, तो आपको पता है. कैंडिडेट्स कैन ईदर प्रेजेंट अ पर्टिकुलर पार्टी और स्टैंड फॉर इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. दस द MLAs कैन बीइंग टू डिफरेंट पार्टीज. यानी MLA डिफरेंट पार्टीज़, अलग अलग पार्टीज़ के होते हैं. द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात हैज़ 182 seats
and is situated in Gandhinagar, which is the capital of Gujarat. Gandhinagar, right? The Legislative Assembly meets the उनका क्या नाम है? तो विठल भाई पटेल विधानसभा गृह. क्या नाम है? रिपीटेड, विठल भाई पटेल विधानसभा गृह, जो हमारे इन गुजरात की मेन लेजिस्लेटिव असेंबली है. विधानसभा कहते हैं. लेजिस्लेटिव असेंबली का मीन्स इन हिंदी इन गुजराती विधानसभा. तो भारत की में गुजरात की विधानसभा है विठल भाई पटेल विधानसभा गृह. ओके, दिस इज़ द पिक्चर. और हमारे गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा गृह का पिक्चर भी दिया हुआ है. पिक्चर आप देख सकते हो, एक स्टैचू है, उसके पीछे जो है वो हमारी विधानसभा गुजरात के है.